हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ शुभम गौतम एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माई यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, वी हैव स्टार्टेड क्लास 11 फिजिक्स and this is its lecture number 2, and today we are going to discuss about a very important topic from the board class 11 board point of view, which is प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज इस क्लास के बाद आपके माइंड में एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और हमने एक और टॉपिक जो आज पढ़ने वाले हैं वो है, हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो हमने डायमेंशनल एनालिसिस सीखा, आई होप कि आप इससे पहले वाला वीडियो देखकर आ रहे होंगे। ठीक है, जो हमने कुछ दिन पहले करा था, और उसमें मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, है ना। हमने वहां पे स्पीड के, एक्सेलरेशन के और फोर्सेस के, पावर्स के हमने डायमेंशन फॉर्मूले देखे थे। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, और आई होप कि आप वो वीडियो देखकर यहां आए होंगे, तब आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा सर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, ये टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। ओके, तो कहता क्या है ये प्रिंसिपल? बहुत ईजी वे में मैं आपको समझाता हूं। It says that the dimensions of all the of each terms, ऐसा लिख सकते हैं, of each term, the dimensions of each term of an equation must be सेम। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? जैसे मान लो कोई फिजिकल रिलेशन दिया हुआ है कि ये प्लस ये माइनस ये, ओके, इक्वल टू 0। तो ये इसमें इसके ईच टर्म के जो डायमेंशंस है, डायमेंशंस अब ये क्या होते हैं, तो भाई आप पिछला लेक्चर देख के आओ। ठीक है, कई लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि हमने डायमेंशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके फॉर्मूले निकालना, सारे फिजिकल क्वांटिटी हमने सीख चुके हैं। तो इन सारे टर्म्स के जो डायमेंशन है वो सेम होंगे, ये कहता है। और अभी फील नहीं आया? ठीक है, और देखो, वी कैन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे 1 सेकेंड है ना, तो उस पर टाइम ही कुछ ऐड होगा। ठीक है, 1 सेकेंड से आप 2 सेकेंड ही ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि 1 kg में आप 1 न्यूटन ऐड कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, तो ये मेन चीज ये कह रहा है कि यदि हम दो फिजिकल कोई भी दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, इट मीन्स उनके डायमेंशंस क्या हैं? उनके डायमेंशंस सेम हैं। इस बात को आप बिल्कुल फिक्स कर लो। ठीक है, फिक्स दैट थिंग इन योर हेड दैट इफ वी आर एडिंग टू क्वांटिटीज ओनली इफ दे आर सिमिलर। ठीक है, यदि वो क्वांटिटी कैसी हो? सिमिलर हो, तभी हम उनको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, और मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत इजी वे में कि मैंने बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखी हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम ये कहते हैं कि यदि कोई फिजिकल रिलेशन दिया हुआ है ना, तो उसके ईच टर्म, जैसे कोई भी फिजिकल रिलेशन है, बहुत सारे रिलेशन है फिजिक्स में, बहुत सारे हमने इक्वेशंस पढ़ रखे हैं, काफी सारी चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो यदि कोई फिजिकल रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके जो सारे टर्म्स है ना, उन सारे टर्म्स की उस इक्वेशन के सारे टर्म्स के डायमेंशंस इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे कोई बहुत बड़ा इक्वेशन दिया है, उसके सारे टर्म्स के डायमेंशंस क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अ फिजिकल रिलेशन विल बी करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स आर सेम इन दैट इक्वेशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया। ठीक है, सबसे पहले आप इस प्रिंसिपल को पढ़ो, उसको समझो। ठीक है, वो क्या क्या रहा है, मैंने आपको बहुत डिफरेंट तरीके से समझाया कि हम सिर्फ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि कोई फिजिकल रिलेशन है तो वो तभी ट्रू होगा जब उसके ईच टर्म के डायमेंशंस सेम होंगे। अब आप ये मत पूछना कि डायमेंशन क्या है,
ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देख कर आओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, उसको देख कर आओ तभी, वरना कई लोग सोच रहे होंगे कि डायमेंशन क्या है, ठीक है। ओके, तो चलिए, तो आपको मेरी बात समझ में आई है क्या? एक बार और रफ्तार के साथ, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, द फिजिकल रिलेशन विल बी dimensionally correct if the dimensions of all the terms are same in that equation. Got it? बहुत बढ़िया। चलिए, तो कुछ नहीं, बस यही था, ठीक है। अब तो अपन को सिर्फ सवाल करने हैं, ठीक है, और मचा देना है बिल्कुल। तो आइए पहला सवाल हम लेते हैं। ओके, हाँ बस इतना ही था, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इससे ज्यादा कुछ भी जानने की जरूरत, कोई भी आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, ठीक है, और कंफ्यूजन ना हो तो एक्स एंड वाई ले लेते हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है, इन v इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई टी। ओके, हमसे बोला गया है वेयर v इज वेलोसिटी, ठीक है, और वेलोसिटी का मैंने आपको बता रखा है, सबको आता है, डायमेंशन निकालते हैं तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, तो भाई साहब इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर यानी लेंथ अपॉन टी, सेकेंड यानी टाइम, तो एल अपॉन टी यानी एल टी माइनस 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, चलिए, तो प्रिंसिपल ने क्या कहा भाई? प्रिंसिपल ने कहा, इसको देखिए इक्वेशन की तरह मैं आपको लिख के बता देता हूं, किसको ध्यान से देखो तो क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, v माइनस एक्स माइनस वाई टी इक्वल टू 0। यस और नो? लिख सकते हैं सर। बहुत बढ़िया। अब प्रिंसिपल याद करो, प्रिंसिपल ने क्या बोला था, वी कैन ओनली एड और सब्सट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, इट मींस, और दूसरा क्या बोला था कि इन अ इक्वेशन द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स आर सेम। क्योंकि ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है, मतलब इन टर्म्स के डायमेंशंस क्या हैं, सेम है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इट मींस वी कैन से दैट द डायमेंशन ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ बी बिकॉज दे आर सब्सट्रैक्टेड, क्योंकि वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब इनके बीच सब्सट्रैक्शन या एडिशन होगा, ठीक है, तो इनका डायमेंशन सेम होगा ना। समझ में आ रही है मेरी बात? ओके, सो वी कैन से दैट, आपको v का डायमेंशन पता है क्या होता है, एल टी इनवर्स, तो हम क्या कह सकते हैं कि डायमेंशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑफ x इज इक्वल्स टू होगा किसके, डायमेंशन ऑफ v के। यस और नो? ठीक है, अब मैं इसको d लिखने लग जाऊंगा, तो डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू, बताइए क्या होगा, m नॉट एल टी माइनस 1। m नॉट क्यों लिखा? क्योंकि मास तो है ही नहीं, वेलोसिटी में मास तो है ही नहीं, तो उसका पावर 0 लगा दिया, वो 1 हो जाएगा। ओके, सो एल टी इनवर्स, ऐसे ये भी देख लो, एल टी इनवर्स, ये किसका डायमेंशन होगा, तो भाई साहब ये x का डायमेंशन होगा, क्योंकि x का डायमेंशन किसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एक रिलेशन है ना, एक इक्वेशन है, उसके हर टर्म्स का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ x? इट विल बी द डायमेंशन ऑफ v, यानी वेलोसिटी का डायमेंशन ही x का डायमेंशन होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, बहुत बढ़िया। Listen to me, I am not saying that the dimension of v is equals to dimension of t. No, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये t यानी टाइम है, t मींस क्या है, टाइम है भाई साहब। मैं ये नहीं कह रहा कि v का डायमेंशन t के बराबर होगा ना, ये पूरा टर्म देखो आप, v का डायमेंशन yt के बराबर होगा। तो यदि आपको y की डायमेंशन निकालनी हो तो क्या करेंगे, सो वी कैन से दैट डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ y। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और वी कैन से दैट कि डायमेंशन ऑफ y किसके बराबर होगी, डायमेंशन ऑफ v के बराबर, या डायमेंशन ऑफ x, जो आपको मानना हो। तो डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये वाला टर्म देखो आप, ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ y इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। मैं ये कह रहा हूं डायमेंशन ऑफ yt, सॉरी यहां पे मिस्टेक हो गया, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि t का डायमेंशन v के बराबर नहीं है, या y का डायमेंशन v के बराबर नहीं है, इस पूरे टर्म का जो डायमेंशन है वो v के बराबर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? डायमेंशन ऑफ yt इज इक्वल्स टू v, तो डायमेंशन ऑफ yt इज इक्वल्स टू v का डायमेंशन क्या होता है बेटा, m नॉट एल टी माइनस 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई बुराई?
नहीं है। अच्छा, तो इधर यदि आप ध्यान से देखो तो डायमेंशन ऑफ वाई टी जो होगा, डायमेंशन ऑफ वाई टी, ठीक है, तो y का डायमेंशन निकालना है, t का डायमेंशन होता है t, कैपिटल T इज इक्वल्स टू कितना, डायमेंशन ऑफ v। भाई वाई टी का डायमेंशन v के बराबर होगा ना, तो डायमेंशन ऑफ वाई टी, y इंटू टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v, तो v का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन। यदि आप ध्यान से देखो तो y का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन अपॉन टी, ये t ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल टी माइनस टू, क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, इसको मैं मिटार के लिख रहा हूं एल टी माइनस टू, दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ y। तो ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, y का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार और देखो। ठीक है, बहुत इजी सवाल था। ठीक है, ओके, उतार ले, हो गया, बहुत बढ़िया। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, एक और सवाल मैं करा रहा हूं आपको। ओके, चलिए, तो हमसे बोल रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी ई। ओके, कोई रिलेशन दिया हुआ है कि x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी। ओके, अच्छा, चलिए ठीक है, तो वेयर, और हमको दे रखा है कि वेयर x टेंस टू x इज स्टैंड फॉर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी आपको कहना हो। ठीक है, डिस्टेंस। अच्छा, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है भाई साहब, मीटर, और डायमेंशन फॉर्मूला L, क्या होता है, L। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, बहुत इजी है ना। अच्छा, फिर से इसको इक्वेशन के टाइप में लिख लें। सो x माइनस ए माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। सो वी कैन से दैट x और a सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब डायमेंशन ऑफ x, डायमेंशन ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, यस और नो, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ a क्या हो जाएगा भाई साहब, डायमेंशन ऑफ x के, और x का डायमेंशन क्या है, l, बहुत बढ़िया। अच्छा, समझ में आया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और अब चलो यहां पे देख लें तो कि डायमेंशन ऑफ x, क्योंकि इस टर्म और इस टर्म ये एक साथ लिखे हुए एक रिलेशन बता रहे हैं। ठीक है, और सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब इनके जो डायमेंशन है वो क्या होंगे, सेम होंगे। सो वी कैन से दैट कि डायमेंशन ऑफ x, सॉरी डायमेंशन ऑफ, मैं फिर से आपको बता दूं कि यहां पे b का डायमेंशन क्या होगा, x के इक्वल नहीं होगा। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट द डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू b। ठीक है, और t, bt का जो डायमेंशन है वो x के बराबर होगा। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ x। ठीक है, तो इधर देखेंगे तो डायमेंशन ऑफ b और t का डायमेंशन क्या लिख देंगे भाई साहब, t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, तो x का डायमेंशन क्या होता है, l। ठीक है, तो यहां से डायमेंशन ऑफ b क्या होगा बेटा, तो यदि आप ध्यान से देखो तो डायमेंशन ऑफ b हो जाएगा l, और अपॉन में चला जाएगा क्या, t, यानी डायमेंशन ऑफ b हो जाएगा एल टी माइनस वन। ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, तो अब देखते हैं कि, तो और वी कैन से दैट, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सी टी स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो भी किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। सो वी कैन नाउ से दैट कि हम c का कैसे निकालें, तो भाई साहब जो डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर है वो किसके बराबर है, वो डायमेंशन ऑफ x के बराबर है, मतलब c इंटू टी स्क्वायर यानी टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x क्या है, l। सो c का डायमेंशन क्या हो जाएगा भाई साहब, l अपॉन टी स्क्वायर, इट मींस एल टी माइनस टू, दिस विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ c। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा, c का होगा। ठीक है, आइए अब थोड़ा ध्यान से देखना, तो t स्टैंड फॉर, हियर t स्टैंड फॉर टाइम, मैं आपको बता दूं कि x स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड t स्टैंड फॉर टाइम। ठीक है, अच्छा, तो यदि आप ध्यान से देखो तो टाइम के साथ e ऐड हो रहा है, और हमने पढ़ा है कि वी कैन ओनली ऐड सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज।
वी कैन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ये जो ई है इसका जो डायमेंशन है वही उसी का उसका डायमेंशन किसके इक्वल होगा, टी के इक्वल होगा, है ना। यहाँ पे जो ई है उसका डायमेंशन किसके इक्वल होगा, टी के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों किसमें है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज होंगी तभी तो ऐड हो रही हैं, ठीक है, इसलिए तो प्रिंसिपल पढ़ाया गया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो डायमेंशन ऑफ ई निकालना कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो ई का डायमेंशन भी क्या हो गया, टी। तो आपने ए का डायमेंशन बता दिया एल, बी का बता दिया एल टी इनवर्स, ठीक है, और सी का बता दिया एल टी माइनस टू, और ई का बता दिया कितना, टी। तो आइए अब डी का फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, ओके। सो नाउ वी कैन से दैट, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ डी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स? नो, इस पूरे इक्वेशन का डायमेंशन ना एक्स के बराबर होगा, मतलब डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब डी इंटू टी की पावर 3 यानी टी क्यूब अपॉन ई की पावर, अब ध्यान से सुनना, ई की पावर भी क्या है, टी है, ठीक है। सॉरी, ई की डायमेंशन भी क्या होगा, टी के डायमेंशन के इक्वल होगा। अब ऐसा मत कर देना कि टी प्लस टी 2t हो जाएगा, नो। अरे टाइम, ये भी टाइम ही होगा, ठीक है, टाइम से ऐड हो रहा है, तो भाई टाइम से टाइम ऐड हो चाहे टाइम से टाइम सब्सट्रैक्ट हो रहता तो टाइम ही है, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होगा, अरे 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड 5 सेकेंड हो गया, पर उसका डायमेंशन 5 सेकेंड कर दिया, आप लिखोगे तो टी ही लिखोगे ना, तो इसका अपॉन में क्या आएगा, टी आएगा। समझ रहे हो बात को? अरे टाइम से टाइम ऐड होगा तो टाइम ही बनेगा, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का टी होता है, ओके। इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स कितना होता है, एल, बहुत बढ़िया। इस टी से ये टी का एक मर गया तो 2 हो गया, तो डायमेंशन ऑफ डी इज इक्वल्स टू एल, और इस टी स्क्वायर को हम नीचे भेज देंगे तो एल अपॉन टी स्क्वायर, इट मींस एल टी माइनस टू, दिस विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, ठीक है, उतार ले, हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो आई होप अब आपसे सवाल बनने लगे होंगे, ठीक है, बहुत आसान है ना। चलिए, तो टुडे आई एम सफरिंग फ्रॉम पेन, ठीक है, मेरे थ्रोट पे कुछ प्रॉब्लम है ना, तो आज मैं ज़्यादा हैप्पी भी नहीं दिख रहा हूँ आपको, बट हाँ टाइम है, ठीक है, टाइम होता है, अब आप कभी खुश होते हो, आप कभी दुखी होते हो, ठीक है, और टाइम ही है, ठीक है, कभी ना कभी ये निकल जाएगा, चाहे वो अच्छा टाइम हो चाहे वो बुरा टाइम हो, जैसा भी टाइम हो एक दिन निकल जाना है उसको। अच्छा टाइम है तो निकल जाएगा, बुरा टाइम है तो निकल जाएगा, रुकेगा नहीं टाइम आपके लिए, ठीक है। तो एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, f इज इक्वल्स टू a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, ओके। यहाँ पे बोल रहे हैं कि f स्टैंड फॉर फोर्स, ठीक है, f आपकी फोर्स है, और x आपका क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, और टाइम t आपका क्या है, टाइम है। बहुत बढ़िया जी, अच्छा। तो चलो f की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, सबको याद होना चाहिए, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। अब जो लोग नया है वो सोच रहे होंगे ये क्या है, तो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया बेटा, ठीक है, आप जाके देख के आओ, ठीक है, एम एल टी माइनस टू। अच्छा, अब इसको तो एक्सप्लेन नहीं करूं ना, ये तो हो जाना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। अच्छा, तो वी कैन से दैट, अब इसको क्या कह सकते हैं भाई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ माइनस ए रूट एक्स माइनस बी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट डायमेंशन ऑफ a root x is equals to dimension of force, yes or no? yes sir, बहुत बढ़िया। तो dimension of a root x, ठीक है, a root x is equals to dimension of force। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तो x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट यानी l है ना भाई, x का डायमेंशन फॉर्मूला क्या, l। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि क्या, कि डायमेंशन ऑफ a इंटू एक्स की पावर 1/2, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो t x यानी लेंथ यानी l, रेस्ट l की पावर कितनी 1/2, तो l की पावर 1/2, ये हमने लगा दी, l की पावर कितनी 1/2 इज इक्वल्स टू
डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स की, और फोर्स की क्या होती है एम एल टी माइनस टू, यस और नो, बहुत बढ़िया सर। अच्छा तो डायमेंशन ऑफ ए क्या हो गया भाई साहब, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू हो गया एम एल टी माइनस टू अपॉन एल रेज टू द पावर वन बाय टू। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा सर बहुत बढ़िया। तो डायमेंशन ऑफ ए क्या होगा भाई साहब, तो डायमेंशन ऑफ ए हो जाएगा, यदि आप ध्यान से देखो तो एम एल की पावर वन, और ये एल की पावर वन बाई टू पर गया तो इनटू में आ गया एल की पावर माइनस वन बाय टू और टी रेज टू दी पावर माइनस टू। तो ए का डायमेंशन हो जाएगा भाई साहब एम एल, अब देखो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब यदि आप वन को माइनस वन बाय टू से ऐड करोगे तो क्या होगा, टू वन ज़ा टू प्लस माइनस माइनस वन बाय टू, यानी वन बाय टू ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वन बाय टू आ जाएगा। तो एल की पावर वन बाय टू टी रेज टू दी पावर माइनस टू, दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ ए। ठीक है, ये ए का डायमेंशन होगा। अब बात कर लेते हैं बी के डायमेंशन की। सो वी कैन से दैट कि डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, नो, वी कैन से दैट द डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, यस और नो, बहुत बढ़िया। तो इसको यहाँ कोपचे में कर लें, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अच्छा आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो यदि लिखना हो तो आराम से लिख लें, ठीक है। अच्छा okay, so now we can say that dimension of bt square is equals to dimension of f, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ bt स्क्वायर b इंटू टी स्क्वायर, टी का टी होता है टाइम का, इक्वल टू एम एल टी माइनस टू, यस और नो। अच्छा तो यहाँ पे क्या b का डायमेंशन हम बोल सकते हैं एम एल टी माइनस टू अपॉन टी स्क्वायर, यस और नो। ये ऊपर जाएगा माइनस का होगा ऐड हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल्स टू एम एल टी माइनस फोर, दिस विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अच्छा हो गया। अब एक बहुत बढ़िया सवाल मैं आपको कराता हूं जो कि आपके नीट के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज, बोला गया कि p इज इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, ओके। और ये हमसे बोल रहे हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ a इंटू बी। a इंटू बी का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है हमें, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला बताना है a इंटू बी, एंड हियर p स्टैंड फॉर प्रेशर, ठीक है, और x स्टैंड फॉर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एंड t फॉर टाइम, ठीक है। चलिए बताइए। अच्छा तो इसको एक इक्वेशन बना के लिख लेते हैं अपन लोग। क्या करते हैं, इक्वेशन बना के लिख लेते हैं। सो नाउ वी कैन से दैट, इसको इधर भेज दें। अच्छा सो p a t इज इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। और वी कैन से दैट p इंटू ए टी माइनस बी प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। नाउ वी कैन से दैट कि एक्स स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा, अब एक्स का डायमेंशन क्या होता है एल, तो एल एक्स स्क्वायर का क्या होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्टेंस है यानी मीटर, यानी एल, एक्स स्क्वायर का एल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो हम क्या कह सकते हैं भाई साहब कि p जो डायमेंशन ऑफ b होगा, जो b का डायमेंशन होगा वो एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर, यस और नो, बिल्कुल कह सकते हैं सर कि जो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन होगा वही किसका डायमेंशन होगा, b का, ठीक है, क्योंकि वो ऐड और सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना, हमने अभी प्रिंसिपल पढ़ा है। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं कि a का डायमेंशन क्या होगा, तो आप ये बोल सकते हो क्या कि द डायमेंशन ऑफ a इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नो। इस पूरे टर्म का जो p इंटू ए टी का जो डायमेंशन है ना वो इक्वल होगा एक्स स्क्वायर के। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब प्रेशर का क्या होता है भाई डायमेंशन फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर का हो गया भाई साहब एम, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, एरिया मतलब
लेंथ इंटू लेंथ या लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी एल स्क्वायर, ठीक है। इससे ये मर गया, ये 1 हो गया, ऊपर गया तो प्रेशर का बन गया भाई साहब एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। यस और नो? बिल्कुल सर, हम निकाल लेंगे आराम से। अच्छा, सिखा दिया है पिछले लेक्चर में, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो नाउ वी कैन से दैट डायमेंशन ऑफ PAT इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी वी कैन से दैट P का डायमेंशन क्या होता है भाई साहब, अभी निकाला है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, टी माइनस 2 इंटू ए इंटू टाइम का t इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एल, डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी x का l तो एक्स स्क्वायर का एल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर? तो डायमेंशन ऑफ ए कितना हो जाएगा भाई साहब, तो डायमेंशन ऑफ ए हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 इंटू टी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? अच्छा, ठीक है। अब इसको हमें यहां पे देखना पड़ेगा, यहां पे, ठीक है, ध्यान से देखना। तो डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा बेटा, तो डायमेंशन ऑफ ए हो जाएगा, देखो m को ऊपर भेजना सबसे पहले, तो m इनवर्स, ठीक है, l माइनस 1 ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 है ना, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, एक ऐड हो जाएगी, है ना। एल स्क्वायर पहले से है इंटू एल की पावर 1 और आ जाएगी, तो m इनवर्स l रेज टू दी पावर 3। यस और नो? ये l ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, पावर्स की प्लस की हो जाएगी तो ऐड हो जाएगी क्योंकि बेस इक्वल है। t की पावर माइनस 2 है, ठीक है, और यहाँ पे t की पावर 1 है, तो यहाँ पे इसको ऐड कर लो तो t की पावर माइनस 2 प्लस 1 यानी t की पावर माइनस 1 रह जाएगा, ठीक है। यदि आप ध्यान से देखो तो अपॉन में t की पावर माइनस 2 है इंटू t की पावर माइनस 1 है, t की पावर 1 है, तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बचेगा, ठीक है, तो t की पावर यहाँ पे माइनस 1 रह जाएगा, ठीक है। तो वो ऊपर जाएगा तो t की पावर क्या जाएगी, प्लस 1 आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो t रेज टू दी पावर 1, क्लियर है, ठीक है। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा किसका, a का। अब अपन को निकालना क्या है भाई साहब, अपन को निकालना है a इंटू बी, ठीक है। यार ये अपन क्या निकाल रहे थे, b तो निकाल लिया, a निकाल लिया, अब a इंटू बी करते हैं, ठीक है। b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर। चलो a इंटू बी कर देते हैं, ठीक है। कहां पे लिख दूं, यहां पे। तो डायमेंशन ऑफ a इंटू बी, डायमेंशन ऑफ a इंटू बी क्या होगा भाई साहब, a का क्या है, m इनवर्स l रेज टू दी पावर 3 t रेज टू दी पावर 1 इंटू b का क्या है, एल स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर। तो भाई साहब ये हो गया m इनवर्स l रेज टू दी पावर 5 हो जाएगी और t रेज टू दी पावर 1 हो जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला a इंटू बी का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। उतार ले, हो गया, अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है सवाल करने में, ठीक है, बहुत ही आसानी से आप कर पा रहे हो, ओके। अच्छा, तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। P इज इक्वल्स टू P नॉट e रेज टू दी पावर माइनस 2 अल्फा टी, ओके, e रेज टू दी पावर माइनस 2 अल्फा टी, ओके, वेयर p इज पावर, p इज प्रेशर। अच्छा, तो हमसे पूछा है अल्फा का बताना है, हमें क्या बताना है, अल्फा का डायमेंशन बताना है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, अच्छा चल ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो e है ना, ठीक है, ये आपने log e पढ़ा होगा, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 2.7, कितनी होती है, 2.7। यदि आप ध्यान से देखो, हम किसी भी चीज के यदि हम पावर लगाते हैं तो उस पावर का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। कभी ऐसा सुना है कि 2 की पावर 2 kg, ऐसा सुना नहीं है ना, मतलब ये डायमेंशन लेस है, पावर जो होती है वो डायमेंशन लेस है, मतलब ये जो पूरी क्वांटिटी है ना ये डायमेंशन लेस है। क्या है, डायमेंशन लेस है, मतलब वी कैन से दैट कि द यूनिट, द डायमेंशन ऑफ -2 अल्फा टी इज इक्वल्स टू m नॉट l नॉट t नॉट। यस और नो?
बहुत बढ़िया। अब यदि आप ध्यान से देखो तो इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका हो जाएगा अल्फा टी, यदि हम माइनस और 2 का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो अल्फा टी यदि हम ध्यान से देखें तो अल्फा डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू टी का टी होता है इक्वल टू एम नॉट एल नॉट टी नॉट। इस टी को नीचे भेजेंगे तो अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा भाई साहब एम नॉट एल नॉट, और टी नीचे क्या ऊपर आएगा तो टी रेज़ टू द पावर -1। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ अल्फा, दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ अल्फा। तो आई होप आज का वीडियो जो भी है, आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने डायमेंशनल एनालिसिस करे हैं, पढ़े हैं, जो हमने डायमेंशंस फॉर्मूले बनाने पड़े हैं, उसका यूज क्या है। एप्लीकेशन का मीनिंग होता है यूज। ठीक है, तो उसके दो यूजेस हैं। ठीक है, पहला होता है टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, और सेकंड होता है कन्वर्जन ऑफ इक्वेशन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो ये और भी कुछ एप्लीकेशन है जिन पे हम बात करेंगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इससे रिलेटेड सारे सवाल आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।